नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 100 साल बाद बना कुंडली में ऐसा महासंयोग जो दोस्तों आपकी किस्मत को रात और रात बदल सकती है, आपकी सारे सपने एक एक करके पूरा कर देंगे। ये योग, जी हाँ दोस्तों, ये सा कुंडली में किस्मत वाले के साथ होता है और बहुत सालों बाद होता है जो दोस्तों आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में ये योग बना है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको बस करना होगा आज ही यह एक कार्य। जी हां दोस्तों, तभी आपको इस योग का लाभ मिल सकेगा, अब इनका फायदा ले सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देखकर और आपको यह एक कार्य कर लेना। आप देखेंगे कि दोस्तों आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपका वह सपना पूरा हो जाएगा, वह कार्य बनने लगेगा जो दोस्तों आपका वह सपना ही रह गया था। बहुत ही आप पिछले समय में जिस काम की प्रति विश्वास छोड़ दिए थे, वह काम भी चुटकी में समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ यह एक कार्य करने से इस कर में इतनी शक्तिशाली है, इतनी महत्व है कि दोस्तों भिखारी को भी अमीर बन सकती है। और दोस्तों ऐसा योग आपकी कुंडली में बना है, आपको वह सभी सुख मिलेंगे, धन योग, राजयोग, पारिवारिक योग, स्त्री योग, सब कुछ मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यूं कहें कि पूरी दुनिया अब आपकी गुलामी करेंगे। धन दौलत, रुपया, पैसा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपके घर का रास्ता पूछते पूछते आ जाएगा। जी हां दोस्तों, तो ध्यान रहे, आपको जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और थोड़ा सा भी मिस मत करना, इसकी मत करना। और दोस्तों आज की जो भी उपाय बताएंगे, जो भी कार्य बताइए दोस्तों, आपको जल्द से जल्द कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों माता रानी मां काली आपको आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपको ऐसे दो बड़ी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा, रातों रात आप लखपति बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 72 घंटे के अंदर में यह महायोग ऐसी चाल चली है कि आपके सारे दुख के सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, सारी चीजें अब आपके कदमों में आ गिरेगी। चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे कर्ज से आप परेशान हो, यह पति पत्नी के बीच झगड़ा होता होगा, या फिर प्रेम संबंधों में क्लेश हो, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। वह भी कुछ ही दिनों में आपके सामने देखते देखते सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप भगवान के बहुत प्रिय, बहुत लाडले बन जाएंगे। बस करना आपको यह होगा कि यह एक चीज चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर दान करके आना है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या बाकी रह नहीं चाहिए। क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये प्राचीन काल के हमारे आर्षि मुनियों के द्वारा खोज की गई विद्याएं हैं। एक ऐसा महाज्ञान है जिससे टिप्सियां जातक का साथ देने लगती हैं और उसकी जीवन से सारे कष्ट चुन चुन कर समाप्त कर देती हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त होंगे। वरना जीवन भर बस रोना ही रहेगा, एक के बाद एक तकलीफ आते रहेंगे और आप इन परेशानियों से कभी भी मुक्त नहीं होगी। जी हां दोस्तों, एक चीज का आपकी राशि के जातकों के लिए महत्व इतना अधिक है कि यदि आपने इससे मंदिर में जाकर एक बार भी दान कर दिया तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, इतनी खुशियां आएंगी कि आपने जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका कारण यह है दोस्तों कि जीवन में हमारी खुशियां तभी आती है जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, और भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है जब हम अपनी बात ठीक तरह से भगवान के सामने रख पाते हैं। अब आप खुद ही विचार करिए, जब तक आपका सीधा संबंध भगवान की ऊर्जा से नहीं होगा, तब तक आपकी और भगवान के बीच में
नकारात्मक ऊर्जा की एक दीवार रहेगी। आप जो भी कुछ भगवान से बोलेंगे उसे भगवान ना तो कभी सुन पाएंगे और ना ही आपकी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अब हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व इंसान के भाव का, शनि उसकी भाव, पूजा पाठ का है, नियम संस्कार का है, उतना ही अधिक महत्व चीजों का भी है। इसीलिए हमारी पूजा पाठ में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार की पूजा और संस्कारों में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। और चीजों का प्रयोग करने के पीछे मकसद यह होता है कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम भगवान से सीधे संपर्क बना सकते हैं और भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा भाव, हमारी सच्ची श्रद्धा तो है ही। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज का यह वीडियो आपको इसी एक चमत्कारी चीज के बारे में बताएगा, जिसे आप हो मंदिर में जाकर केवल एक बार दान कर देनी है। जी, हमें तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी हिंदू धर्म में दान का जो संस्कार है उसे हमारी हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब दान देने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना सा होता है कि हमारा संपर्क सीधे भगवान से हो सके, ऊर्जाएं हमारे लिए सकारात्मक हो सके और हम सीधे अपनी बात भगवान तक पहुंचा सके। तो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। किसी जगह अन्न दान महत्व रखता है, इस जगह धन का दान, और किसी जगह वस्त्र का दान महत्व रखता है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जो जीवन में हर एक प्रकार के अनिष्ट को दूर कर सकते हैं और हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इन्हीं में से यह एक दान है जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी अक्सर आपको YouTube पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर बस जैसे तैसे लोगों को इधर उधर की बातें पता कर निकल जाती हैं। गहराई से चीजों को समझाना उन्हें नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने खुद ना तो अध्ययन किया है और ना ही कभी जीवन में साधना की है। भगवान से जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम जो भी बातें आपको बताते हैं उनमें शास्त्रों की गहराई होती है। विशेष अध्ययनों के द्वारा, माता रानी की साधना और उनकी अनुभूतियों के द्वारा चीजों को हम आप तक लेकर आते हैं और जो भी बातें हम आपको बताते हैं, पहले उन बातों को हम सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमा लेती हैं और जब उन बातों की सत्यता साबित होती है तभी हम आपको भी बातें वीडियो के रूप में बताते हैं। और हमारे द्वारा बताई गई बातों से हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, उनके जीवन में खुशियां चुकी हैं। किसी को संतान का सुख प्राप्त हुआ, तो किसी को कर्जे से मुक्ति प्राप्त हुई, तो किसी पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई। तो दोस्तों, आज आपका नंबर आ चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं और बातों की गहराइयों को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो, माता रानी कृपा करो। दोस्तों, माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और अगले 3 दिन आपके जीवन में भाग्यशाली साबित होंगे, आपको खुशियां ही खुशियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारी चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि पूरे राशि चक्र में आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो केवल और केवल दिल की सुनती है, भावनाओं से चलती है। आप हमेशा
दूसरों को प्रेम देते हैं, रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात कि आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ जीवन में हमेशा गलत ही होता है। लोग आपको कभी भी समझ नहीं पाती हैं। हालांकि जब तक लोगों का मतलब रहता है तब तक तो भी आपसे प्रेम से जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में जब मतलब निकल जाता है तो पीछा छुड़ाकर चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है, इंसानों के लिए तो आप किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए केवल उपयोग करने की चीज मात्र हैं। आपसे अपना मतलब निकालकर वह दूर हो जाते हैं। लेकिन प्यारी मित्र भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। और हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में जहां आप सबसे भावुक राशि चक्र, जहां आप सबसे भावुक इंसान हैं, वहीं जहां आपकी राशि सबसे भावुक राशि है, वहीं आप भगवान के भी बहुत अधिक प्रिय होती हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब जब आपके जीवन में पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है, आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाती हैं, तब कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी प्रकार की मदद अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को भी देते हैं। यह मित्रों, आपने कई बार यह चीज महसूस अवश्य की है। तो ऐसे में प्यारे मित्रों, आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आप इस संसार में किसी काम के नहीं हैं, आपके लिए कोई सुख है ही नहीं, आप केवल और केवल इस संसार में उपयोग होने के लिए आए हैं और आपका शोषण ही किया जाएगा। लेकिन प्यार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए अमृत शास्त्रों में एक विशेष कहानी है जो आपके ऊपर ही आधारित है। इससे आप ध्यान से सुनिए। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी राजा जिनके बेहद बुद्धिमान मंत्री थे। तो राजा ने एक बार अपनी मंत्री से पूछा था कि वह मंत्री, मुझे इस संसार के सबसे महान और भगवान के बेहद प्रिय इंसान से मिलना है, क्या आप मुझे मिलवा सकते हैं? तो वह मंत्री बोला कि महाराज, ऐसा व्यक्ति जो आप स्वयं ही हैं। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप तो हमेशा सत्य की तलाश में रहते हैं, बेहद न्यायप्रिय हैं, तो आप बेहद महान हुए और भगवान के बहुत प्रिय हुए। तो राजा बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे मुझसे भी ज्यादा महान व्यक्ति से मिलवा। ओह, तो मंत्री बोला, तो फिर आपसे ज्यादा महान तो मैं हुआ। राजा बोला, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप अपने मन के सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे पास आते हैं और मैं अपने तर्क विवेक और सत्य ज्ञान से आपको अलग अलग विषयों पर सच्चाई का ज्ञान देता हूं, आपको भगवान के पास ले जाने की कोशिश करता हूं, पूजा आराधना में लगाता हूं। तो फिर मैं आपसे महान हुआ? तो राजा बोले, नहीं, मुझे तुमसे भी ज्यादा महान इंसान से मिलना है जो कि भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। तो मंत्री बोला, तो फिर ठीक है राजा, यदि आपको ऐसे इंसान से मिलना है तो आप हमारे साथ चलिए। राजा ने सोचा कि जरूर हमें किसी बहुत बड़े संत महात्मा के पास लेकर जाएंगे, इसी बहुत बड़ी पूजा पाठ प्रकांड विद्वान के पास लेकर जाएंगे। तो राजा उनके साथ चलती है। तो देखते क्या है कि एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो एक कुआं खोद रहा है। मंत्री राजा को उसके पास लेकर जाता है और बोलता है कि हम दोनों से महान और भगवान का बहुत प्रिय यह इंसान है। तो राजा ने पूछा था, भला यह कैसे हो सकता है? यह तो कुआं खोदने वाला एक साधारण सा इंसान एक ऐसे महान हो सकता है? इसे तो सत्य का कोई ज्ञान भी नहीं है और यह भगवान का प्रिय कैसे हो सकता है? तो मंत्री बोला, ध्यान से सुनिए राजन, यह एक बुरा इंसान है, इसके शरीर में भी तकलीफ होगी, इसकी खुद की भी कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन यह इन सब तकलीफ हो और परेशानियों को छोड़कर कुआं खोदने के काम में लगा है। अब इसकी तो उम्र भी हो चुकी है। जब यह कुआं खुद जाएगा तो इस कुएं का पानी यह तो बहुत कम समय तक ही पी पाएगा, फिर इस संसार से विदा हो जाएगा। यानी कि यह चीज कुएं के लिए तन मन धन से लगा हुआ है। वह असल में दूसरों के काम आएगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों की प्यास बुझाई का कहने का मतलब यह हुआ कि यह अपनी स्वयं की कष्ट, दुख और तकलीफ को ना देखते हुए दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो यह हुआ ना हम दोनों से महान और भगवान का बहुत अधिक प्रिय इंसान। तो राजा भी इस जवाब को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। असल में इस कहानी से सीख यह है
जो आपके काम की है कि जब आप लोगों के काम आ जाते हैं तो आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं और कम से कम आपके अंदर भगवान ने इतनी योग्यता तो दे रखी है कि कम से कम आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम भी करते हैं। बेशक भी आपको झूठ बोलकर, ठगी करके ही, दुरुपयोग करके इसी प्रकार से खुश होते हैं, लेकिन आप दूसरों की खुशी का कारण तो बन पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जो दूसरों के जीवन में किसी भी प्रकार से खुशी ला सकता है वह महान है और भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। जी हां दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमने आपसे इसलिए की है कि आप कभी भी अपना मन छोटा ना करें। आप कभी भी भगवान से अपने संबंध को हल्के में ना लें। भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनसे आप अपने संबंध को हमेशा महसूस करें। यह बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं उसे एक चीज के बारे में जिसे आपको अगले 3 दिनों में मंदिर में जाकर दान करना होगा। यदि आप इस चीज को मंदिर में जाकर दान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ राहु देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं, उन कष्ट और परेशानियों को यह कहे कि मानसिक तनाव को दूर करने की शक्ति किसी के पास यदि है तो वह केवल और केवल शनिदेव के पास है। अब इसका कारण यह है कि जो 2024 का वर्ष है पूरा का पूरा शनिदेव को समर्पित है। दूसरी बात, शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता भी कहा जाता है। और तीसरी बात, शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है। आपके ही ऊपर क्या इस संसार के हर इंसान के ऊपर शनिदेव की विशेष नजर और कृपा दृष्टि रहती है? अब इसका कारण यही है कि वे कर्म और न्याय के देवता हैं। अब हर इंसान किसी न किसी प्रकार का कर्म तो करता ही है। अब इस कलयुग में हर एक कर्म शास्त्र कर्म हो जाए, यह संभव नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं भूल और चुप हो ही जाती है और यह भूल और अचूक शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं और इसमें किसी रूप में जातक को कष्ट पहुंचाते ही हैं। तो अब ऐसे में सबसे अच्छा यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़ जाएं और उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करें। जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार से छूट भी प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में बन रहे दोषों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अब एक बात जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपने दूसरे वीडियोस में, और फिर बताते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों के बीच में विशेष ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है। जैसे हम पंचघर ही राजयोग कहते हैं, मानव योग कहते हैं, और एक और विशेष प्रयोग बन रहा है जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। यह प्रयोग होती भाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं। जब यह ग्रह योग बनते हैं तो यह कई प्रकार से जातक को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इन ग्रहों योगों के लाभ में जो बीच में रुकावट है वे स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। अब इसका कारण यह है कि शनिदेव तब तक आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होने देंगे जब तक कि आप सभी कर्मों का हिसाब किताब साफ सुथरा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसीलिए प्यारे मित्रों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी कोई भी ज्योतिषी, यदि एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई विद्वान पंडित किसी जातक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की क्रिया करवाना चाहता है, यानी उसे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कोई उपाय करवाने वाला होता है, तो वह पहले समितियों के समाधान करने के लिए बोलता है। यानी कि वह कुछ इस प्रकार की क्रिया करने के लिए बोलता है जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चालीसा वगैरह वगैरह चलाने का उपाय। इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आने वाली चीज का आपको पूरा लाभ यदि चाहिए तो आपको यह चीज है जो कि शनिदेव और राहुदेव से जुड़ी हुई है। इसी आपको मंदिर में दान करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपकी रास्ते में बाधक बनेंगे और आपको लाभ प्राप्त होने नहीं देंगे। और यह आपके जीवन में पहले भी कई बार हुआ है। लोगों ने, ज्योतिषियों ने आपसे कई बार बताया है कि आपके जीवन में लाभ आने वाला है, तथा अच्छी बन रही है कि आपके जीवन में कोई लाभ नहीं आया। कई बार लोग ऐसे कमेंट हमारे पास करते हैं, गुरुजी आपने तो कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में लाभ प्राप्त होगा, ग्रह दशा सुधर गई है,
जीवन में विशेष खुशियां आएंगी, लेकिन कुछ भी तो हुआ नहीं। इसका कारण यही होता है, बीच में जो भाषा है, खुशी तो आपने समाप्त किया ही नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रही हैं बेहद ही आवश्यक है। हम उस क्रिया के बारे में, उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम छायादान के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन छायादान वह जो है वह शनिवार के दिन ही किया जा सकता है। लेकिन हम आपको अगले 3 दिनों के अंदर की क्रिया बता रहे हैं, तो आप इस एक क्रिया को ध्यान से समझें। आपको क्या करना है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनते जाएं। काले रंग का एक पूरा कपड़ा लेना है, बाजार से खरीद कर लाए। घर में रखा हुआ किसी भी प्रकार के कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब उस काले रंग के कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने। 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको रखनी है और एक लोहे का छल्ला। जी हां दोस्तों, आप चाहे तो लोहे की कील भी रख सकते हैं, लेकिन कील आप ना रखें, छल्ला रखें, वही ज्यादा बेहतर होगा। तो एक लोहे का छल्ला आप उसमें रखे, कड़ा कहती है, उसी हम और उसके ऊपर आप काले धागे से लपेटकर उसकी पोटली बना लें। जी हां दोस्तों, अब इस पोटली को आपको जाकर हनुमान जी के या शनिदेव के मंदिर में दान कर देना है। जब आप दान करें, जिस पुजारी के हाथ में वह पोटली दे, तो आप उसे बता दें कि इसके अंदर हमने एक लोहे की कील या फिर छल्ला रख दिया है और यह भगवान शनिदेव के लिए है। बस प्यारे दोस्तों, इतना सा कार्य आपको करना है। आप इस कार्य को करेंगे तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही शानदार खुशियों वाले पल आ जाएंगे, क्योंकि ग्रह दशा तो आपके अनुकूल बन ही चुकी है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद मंदिर में जब शांति हो उस समय करना है। और कोशिश करें कोई आपको इस उपाय को करते समय टोके ना। जब आप दान दे रही हूं, जब आप पोटली ले जा रहे हो, उसे आप छुपाकर रखें और आपको यह क्रिया करते हुए कोई टोके ना, तो जब आप दान करते हैं उसके बाद आप सीधे घर वापस आए, कहीं भी रोके ना, पीछे मुड़ के देखे ना और किसी से कोई किसी प्रकार की बात ना करें। जी हां दोस्तों, कोई यदि आपको दुख भी देता है, इस उपाय के बारे में पूछता भी है कि यह आप क्या कर रही है, तो उसी आप किसी प्रकार का जवाब ना दें। इस उपाय के बारे में कोई चर्चा ना करें। अब एक छोटी सी बात और है कि यदि हो सके, आपको समय मिले, तो आप अगले 3 दिनों में किसी भूखे भिखारी को भोजन अवश्य कराएं। अंधे व्यक्ति को भी आप भोजन कराएंगे तो शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि इस महीने के अंत तक शनिदेव अपनी स्वराशि में बकरी होने वाले हैं, यानी कि शनिदेव और अधिक क्रूर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो ऐसी में आपको शनिदेव से जुड़े हुए उपाय लगातार करते रहने चाहिए। उस शनिदेव से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय है, बहुत छोटा सा, आप चाहे तो रोज कर सकती हैं। आप अपने घर के पूजा घर की पश्चिमी दीवार से चिपकाकर एक दीपक सरसों के तेल का जलाए। जी हां दोस्तों, अब उस दीपक की बाती का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। आप उस दीपक को शनिदेव के नाम से चलाएं और प्रतिदिन चलाएं। याद रखें कि वह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद ही जलाना होगा। यह दीपक प्रतिदिन आप जलाएं, इससे शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि कभी नहीं होगी। मैं आपको परेशान कभी भी नहीं करेंगे। और फिर जब भी समय मिले तो आप छाया दान अवश्य कर दिया करिए। कम से कम महीने में एक बार छाया दान अवश्य करें। इन सब क्रियाओं से दिव्य शक्तियां आपके साथ बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा है वह हमेशा आपसे दूर रहेंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को आप अपने जीवन में प्रयोग करें और आने वाले समय का इंतजार करें। पूरा लाभ लें, किसी से किसी प्रकार का झूठ ना बोलें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कोई भी कार्य करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लें। आप जितनी सतर्क रहेंगे, जितनी होशियार रहेंगे, जितने धार्मिक रहेंगे और जितने शुद्ध और पवित्र रहेंगे, उतना ही आपके ऊपर शनि देव भगवान की विशेष कृपा होती रहेगी। माता रानी मां काली की कृपा होते रहेगी। आपका आने वाला दिन बहुत ही सुमकता पूर्व बनते रहेंगे। आपके सारे एक एक सपने पूरे होते जाएंगे। इन देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर इतनी शक्तिशाली अब रहने वाले हैं कि दोस्तों,
अब आपका कोई भी दुश्मन आपके बाल बांका नहीं कर सकता। आपके जीवन काल में बड़ी बड़ी अब चमत्कारी घटना शुरू होने वाली है। आपके कई ऐसे रास्ते खुलेंगे जो कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। आपके ग्रह कुंडली में ऐसा महायोग बन चुका है जिससे कि दोस्तों आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। धन योग, शुभ योग, सभी योग का अब आपको शुभ फल मिलने वाला है। आज से दोस्तों आपका स्वास्थ्य में पिछले समय से जो भी प्रॉब्लम थी वह समाप्त हो जाएंगे। बिजनेस में आपको बड़े बड़े सफलता मिलेंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। जी हां दोस्तों, आज से अनुकूल समय है। आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं की शॉपिंग करने में खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु परिवार में प्रसन्नता और उमंग भरा माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है तो आज बात बन सकती है। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर में उचित सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत और कार्य क्षमता बनाए रखें। किसी विशेष कार्य में आप उचित सफलता मिलेगी। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कोई बड़ा निवेश भी करने के लिए समय उत्तम है। भविष्य में उचित लाभ देकर जाएगा। जमीन जायदाद संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करें। आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी। संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। संतान के किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय संबंधी किसी नए कार्य से संबंधित योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। लाभदायक संपर्क भी बनेंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य में व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाएगा। साथ ही पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ थे वही आज आपके पक्ष में आएंगे। व्यवसायिक व्यवस्था बेहतरीन होगी। इस समय व्यवसाय में आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको फायदा होगा। लोग भी आपकी कार्यप्रणाली के कायल हो जाएंगे। विरोधियों के हौसले भी पस्त रहेंगे। सरकारी सेवक लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय व्यवसाय में आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको फायदा होगा। लोग भी आपकी कार्यप्रणाली के कायल हो जाएंगे। विरोधियों के हौसले भी पस्त रहेंगे। सरकारी सेवक लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे थे आज उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा आपके जीवन भर रहेगी। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।